नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में। आपका मेज़बान चौधरी फदर रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल आज़ाद कश्मीर के ज़िला पेम्बर के ज़िले हेडक्वार्टर में हमारे पास जो शख्सियत हैं जिनसे आज हम आपको मिलवा रहे हैं, चौधरी खालिद हुसैन एडवोकेट हैं, कानूनदान भी हैं, सहाफ़ी भी, समाजी हवाले से भी एक इनका रोल है और तहरीक आज़ादी के हवाले से इनको मरकज़ी हैसियत हासिल है हमारे इस 10 अज़ला के ख़िते में। हम आज इनसे बात जो इस वक्त एक फ्लश पॉइंट है कश्मीर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान का, उसके मुतालिक टू द पॉइंट ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो जम्मू कश्मीर फ्रीडम फोरम के हवाले से बासियत सदर एक रोल है आपका, जो तंजीम है वो इस पे क्या मौक़िफ़ रखती है और इस वक्त पाकिस्तान उसको जम करने के, सूबा बनाने के मूड में है और दूसरी जानिब गिलगितियों में से भी उनकी कुछ लाबियाँ हैं जो इस्टेब्लिशमेंट अपने लोग तैयार करती है और आज़ाद कश्मीर के लोगों का ओवरऑल एक अलग मौक़िफ़ है। मकबूजा कश्मीर का मामला उसी जगह है, इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, कराची का माहिदा, ये सारी बातें। लेकिन आप टू द पॉइंट बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपका फोरम क्या कहता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू व कश्मीर का हिस्सा है। जो रियासत जम्मू व कश्मीर जो 84,471 मुरबा मील पर मुश्तमिल रियासत है, इसके अंदर 1.5 करोड़ इंसान बस रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू, आज़ाद कश्मीर, वैली, ये रियासत जम्मू व कश्मीर की इकाइयाँ हैं। इनके ऊपर ये हमारी रियासत जो है ना ये मुश्तमिल है। इस वक्त रियासत के अंदर जो है वो रियासत का जो एक इकाई है गिलगित बल्तिस्तान, इसको पाकिस्तान सूबा बनाने की जो है ना वो कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये जो जनरल मुशर्रफ ने एक तकसीम कश्मीर का फार्मूला दिया था, चुनाव फार्मूला, उसके ऊपर बेसिकली काम हो रहा है। और 5 अगस्त का जो हिंदुस्तान का जो इक़दाम था, मैं समझता हूँ उससे पहले भी जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की ट्रंप, मोदी और इमरान खान की जो अमेरिका में मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर ही मैं समझता हूँ ये एजेंडा तय हुआ था कि रियासत को जो है ना वो तकसीम किया जाए, जो एक हिस्से के ऊपर हिंदुस्तान को काबिज़ किया जाए और एक हिस्से के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान को जो है ना वो काबिज़ करवाया जाए। तो उसी सिलसिले में 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने जो है ना वो अपने आइन में तरमीम करते हुए 370 और 35A को ख़त्म करते हुए रियासत का जो मुतनाज़ा हैसियत थी, जो ख़ास तशख़्ख़ुस था, उसे ख़त्म किया, इसकी आइनी हैसियत ख़त्म की। और उसी वक्त हमने ये कहा था कि ये तकसीम कश्मीर का एजेंडा है और उस वक्त भी ये बात गश्त सुनाई दे रही थी कि उधर तुम, इधर हम, उधर हिंदुस्तान जो है ना उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा है और इधर पाकिस्तान जो है ना इसके ऊपर आइंदा कब्ज़ा करेगा। और वही बात अब जो है ना वो सामने आ रही है और सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान अब जो है ना हिंदुस्तान के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो है ना वो कब्ज़ा करना चाह रहा है। तो कश्मीरी कौम जो है ना वो इस पाकिस्तान के फ़ैसले को कभी ना पहले कबूल करती थी, ना अब करती है, ना आगे करेगी। लेकिन मैं पाकिस्तान के जो मुहिब वतन लोग हैं, जो मुहिब वतन जमातें हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ रहा है 72-73 सालों से। कौम मुत्तहिदा के अंदर भी उनका एक असूली मौक़िफ़ था कश्मीर के हवाले से। अगर आज वो इससे जो है ना पीछे हटते हैं, इस मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं, अगर वो इस अपने असूली मौक़िफ़ को छोड़ते हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कश्मीर काज को नुकसान होगा। और जो हमारी पिछली 73 साल की जदोजहद है, उस जदोजहद को नुकसान होगा। जो लाखों शुहदा का हमने खून दिया है, वो खून राह गाय जाने का सबब बनेगा। तो मेरी पाकिस्तान के जो आला अदारे हैं, जो आला ताकतें हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो इससे बाज रहें। इससे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर नफ़रत का बीज भी जो है ना वो बोया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान बड़ा भाई है, हमारा वकील है, वो जो अपना इस हमें आज़ादी दिलाने में रोल अदा कर सकता है, वो रोल अदा करे, ना कि हमें तकसीम करने में अपना रोल अदा करे और इस तारीख की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश ना करे।